नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के कदमा जयप्रभा कॉम्प्लेक्स में पकड़ाया सेक्स रैकेट। फ्लैट से 5 युवतियों समेत 6 लोग पकड़ाए। आपत्तिजनक सामान भी हुआ बरामद। पकड़ाए लोगों को थाना ले गई पुलिस। फ्लैट में पुलिस की पड़ताल जारी। पुलिस पकड़ाए युवक युवतियों से पूछताछ के बाद करेगी खुलासा। प्लास्टिक पर बैन को लेकर जमशेदपुर के उत्पादकों में बेचैनी। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों से की केंद्र से और मोहलत देने की मांग। पॉलिथीन का विकल्प आने तक मांगी उत्पादन की अनुमति। चेंबर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने भी की उत्पादकों को मौका देने की सिफारिश। और जमशेदपुर जिला परिषद चुनाव में बारी मुर्मू ने किया बड़ा उलटफेर। भाग 10 में अध्यक्ष बुल्लू रानी को किया पराजित। भाग 5 में उर्मिला मलिक ने सर्वाधिक अंतर से दर्ज की जीत। 19 पंचायत समिति सदस्य, 16 विजेता मुखियों के नाम भी घोषित। विजेता प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़े के साथ मनाया जीत का जश्न। आइए सबसे पहले बात करते हैं जमशेदपुर के कदमा भाटिया बस्ती में सेक्स रैकेट पकड़े जाने की। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा भाटिया बस्ती के जयप्रभा कॉम्प्लेक्स में छापामारी कर वहां चल रहे सेक्स रैकेट को पकड़ा है। सिटी एसपी के नेतृत्व में हुई छापेमारी में 5 युवतियों समेत 6 लोगों को पकड़े जाने एवं फ्लैट से कई संदिग्ध सामान बरामद होने की भी सूचना है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही इसकी पुष्टि की बात कर रही है। बता दें कि जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती स्थित जयप्रभा कॉम्प्लेक्स में सेक्स रैकेट चलाए जाने की गुप्त सूचना मिलने पर सिटी एसपी के विजय शंकर ने दल बल के साथ वहां छापामारी की। पुलिस ने फ्लैट से 5 युवतियों व 1 युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा। इसके अलावा वहां से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए, जिससे वहां सेक्स रैकेट चलाए जाने का संदेह पुख्ता होता है। पुलिस फिलहाल सभी को कदमा थाना ले जाकर उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि मामले की हकीकत एवं इसमें शामिल अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सके। पुलिस फिलहाल फ्लैट की गहन छानबीन कर रही है। सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि गुप्त रूप से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी की। कुछ लोग एवं वहां से कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं, जिनसे सेक्स रैकेट चलाए जाने की आशंका को बल मिलता है। अभी पूछताछ जारी है, उसके बाद ही घटना की पुष्टि की जा सकती है। सूचना मिला कि कदमा थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती में जयप्रभा कॉम्प्लेक्स करके वहाँ पे कुछ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहे हैं। तो उसी के सत्यापन करते हुए हम अपने जो कंसर्न नोडल ऑफिसर हैं उनके नेतृत्व में वहाँ पर छापा मारे, तो वहाँ पे कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है। तो अभी पूछताछ जारी है, जैसे क्लियर होगा तो आगे हम बता पाएंगे। कितनी लड़कियाँ हैं और ये हम अभी किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्राइमा फेसी एविडेंस मिला है कि प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था। कितने लोग शामिल थे, कितने लोग हैं, कौन चला रहा था, ये सब हम जैसे पूछताछ पूरा होगा फिर बता पाएंगे। सर रैकेट का संचालन करने वाली गिरफ्तारी हुई है? अभी डिटेन किए हैं, पर गिरफ्तार किए कि नहीं, जो किया है नहीं किया है वो पूछताछ के बाद में क्लियर होगा। कोई आपत्तिजनक सामान मिलने की बात सामने आ रही है? वही बता रहे थे ना कि इंक्रीमेटिंग एविडेंस मिला है, जो भी सेक्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कॉन्डम वगैरह बरामद हुआ है। लेकिन कौन इसमें शामिल है, कौन इसमें हेल्प कर रहा है, ये सब हम नहीं बता पाएंगे। जैसे पूछताछ क्लियर होगा उसके बाद हम बताएंगे। सर इसमें पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया, इसमें जो विधिवत कार्रवाई होगा वो हम करेंगे। आइए बात करते हैं पॉलिथीन पर बैन को लेकर जमशेदपुर के उत्पादकों में बड़ी बेचैनी की। केंद्र सरकार के सिंगल यूज पॉलिथीन पर रोक लगाने को लेकर जमशेदपुर के उत्पादकों ने गुरुवार को सिंहभूम चैंबर के समक्ष अपनी समस्या रखी।
उत्पादकों ने चैम्बर के पदाधिकारियों से केंद्र सरकार से बात का उपादेय विकल्प आने तक इसका उत्पादन जारी रखने का मौका दिलाने की भी मांग की। बता दें कि केंद्र सरकार ने आगामी 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज पॉलिथीन के उत्पादन एवं उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है। इससे जमशेदपुर के सिंगल यूज पॉलिथीन उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है। शहर के दर्जनों ऐसे उद्यमियों ने गुरुवार को सिंहभूम चेंबर कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए उनसे केंद्र सरकार के स्तर पर बात कर पॉलिथीन उत्पादकों को कुछ और मोहलत देने की मांग की। चेंबर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने सरकार से पॉलिथीन का उपयुक्त विकल्प ढूंढने के बाद ही इस पर रोक लगाने की सिफारिश की है। पॉलिथीन उत्पादकों का कहना है कि कोरोना के 2 वर्ष में भुखमरी की स्थिति रही। अब बाजार खुलने और व्यापार की रफ्तार पकड़ने की स्थिति में आने पर सरकार ने सिंगल यूज पॉलिथीन पर रोक लगा दिया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये निर्णय लिया है, लेकिन उन्हें भी कुछ और मोहलत मिलनी चाहिए। जमशेदपुर में जो भी सिंगल प्लास्टिक यूज के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सभी मैन्युफैक्चरर्स आज चैम्बर भवन में आए हैं और उन्होंने बताया है कि 1 जुलाई 2022 से उन सब फैक्ट्रीज को बंद करने का केंद्र सरकार का आदेश आया है। पर्यावरण के संदर्भ में डिस्ट्रीब्यूटर्स उत्पादन और विक्रय दोनों को बंद करने का आदेश आया है। तो ये एक केंद्र सरकार का जो आदेश है, इसके आलोक में सभी मैन्युफैक्चरर्स और व्यापारी विचलित हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर है, इसके साथ करोड़ों लोगों की आजीविका निर्भर है और जब तक इसका कोई सशक्त विकल्प नहीं निकलता, इसको बंद कर पाना कठिन है। हम लोग इनसे मामला समझ रहे हैं और केंद्र सरकार से ये आग्रह करेंगे कि इस मामले पर एक बड़े व्यापार रोजगार के को मद्देनजर रखते हुए व्यापारी और उद्यमी वर्ग को नजर रखते हुए, और चूंकि ये भारत बहुआबादी वाला क्षेत्र है, जब तक इसका कोई सशक्त विकल्प नहीं निकलता तब तक आपूर्ति में भी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। अगर ये बंद भी कर देंगे तो इसके जो लोग आज इसको यूज कर रहे हैं उनके सामने भी एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा कि क्या वो यूज करेंगे। तो इसको बंद करने के पहले तो एक सशक्त विकल्प केंद्र सरकार को प्रस्तावित करना चाहिए जो कि कॉमर्शियली वायबल हो। अब ऐसा नहीं कि आज कोई काम 2 रुपया पीस में चल रहा है और कोई ऐसा विकल्प कल को आ जाए कि 10 रुपया पीस का हो, क्योंकि आप भी ये समझते हैं और हम लोग सब कोई समझते हैं कि इसका जो यूज है वो मध्यम परिवार या निम्न आय के वर्ग का परिवार क्या इसकी खपत ज़्यादा है। तो उस तरह का एक सब्स्टिट्यूट केंद्र सरकार को जरूर इसमें सोचना चाहिए और जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं हो, हम लोग का ये निवेदन रहेगा, केंद्र सरकार से हम लोगों की मांग रहेगी, तब तक इसको डेफर करना चाहिए। और इन द मीन टाइम देखिए, दूसरा इसमें एक और पहलू केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि विगत 2 वर्षों से पूरा विश्व अनेक समस्याओं से जूझा है कोविड के कारण, और जो फैक्ट्रीज अभी आफ्टर कोविड रिहेबिलिटेट करने की स्थिति में है, एक पिकअप लेने की स्थिति में है, उसके बाद अगर अभी ये संकट भी इनके सामने आ जाएगा तो फिर तो वही स्थिति हो जाएगी कि वो करेले पे नीम चढ़ा वाला कहानी। तो हम लोग आपके माध्यम से भी केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सबसे पहले तो इसको डेफर करें अपने आदेश को, जो कि 1 जुलाई से प्रस्तावित है, और इन द मीन टाइम एक सशक्त विकल्प प्रस्तावित करें जो कि उद्यमी, व्यापारियों और जनता को सुलभ हो, कॉमर्शियली वायबल हो और इजीली हो। हम लोग सब कोई पर्यावरण के संरक्षण के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, परंतु उसके साथ साथ आजीविका का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव की मतगणना में हुई भारी उलटफेर की। जमशेदपुर के खास महल कृषि बाजार समिति में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की चल रही मतगणना के तीसरे दिन गुरुवार को 14 पंचायतों के मतों की गिनती हुई। मतगणना में जिला परिषद भाग 10 में बारी मुर्मू ने जिला परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष बुल्लू रानी सिंह को हराकर बड़ा उलटफेर किया है।
कृषि बाजार समिति परिसर में गोलमुरी से जुगसलाई प्रखंड की पंचायतों की मतगणना के क्रम में गुरुवार को कुल 14 पंचायतों में पड़े मतों की गिनती की गई। इसके तहत जिला परिषद की 2 सीटों की हुई मतगणना में सीट नंबर 10 की प्रत्याशी भाजपा नेता बारी मुर्मू ने निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष बुल्लू रानी सिंह को 686 मतों से पराजित कर बड़ा उलटफेर करने में सफल रही। बारी मुर्मू को कुल 3,467 मत मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी बुल्लू रानी सिंह को मात्र 2,781 मत ही प्राप्त हुए। इसी तरह जिला परिषद भाग 5 में उर्मिला मलिक ने सर्वाधिक 5,622 मत से जीत दर्ज करते हुए अपनी प्रतिद्वंदी निवर्तमान जिला परिषद राणा डे की पत्नी को पराजित किया। मैं जिला परिषद संख्या 10 से जीती है। इसमें पूर्व से हमारे जिला के चेयरमैन बुल्लू रानी सिंह हमको जीते, उनको हराए हैं। और जो भी हो, जनता जिस विश्वास से हमको चुने हैं उसको नकारते हुए जब हमको चुने हैं तो उनको हमारे ऊपर अपूर्ण विश्वास है कि बारी जी आएगी तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा, और इस विश्वास को हम करेंगे और हम काम करते हैं। हम क्षेत्र में घूमे हैं और हमारा जिला परिषद क्षेत्र में 8 पंचायत आता है। सभी 8 पंचायत को हमने टच किया है और जनता बुल्लू रानी से नाराज थी और उनके जो काम नहीं कर पाई है, इसलिए उस काम को करने के लिए जनता ने हमें चुना है और इस काम को हम करके दिखाएंगे। और बारी जी भी उसमें से है कि अपने क्षेत्र में लगातार बने रहती है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उसका नतीजा है कि चुनाव जीत के आई है। और आने वाले दिन में हम शुभकामना देते हैं किसी तरह जनता के बीच में सेवा करते रहें, जनता के बीच में रहें, ताकि किसी तरह जो जनता की परेशानी है उस सारी समस्या को इस तौर पर खत्म करने का काम है। अभी चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद जो क्षेत्र में सड़क बिजली पानी की समस्या है उसको लेकर हम लोग बारी जी के साथ और जो भी जनप्रतिनिधि जीते हैं 3-4 और जीते हैं सबके साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे ताकि आने वाले दिन में उसी तरह से जनता की सेवा हम लोग लगातार करेंगे। वहीं पंचायत समिति सदस्य की 19 सीटों के लिए हुई मतगणना में पूर्वी घागीडी की 38 और 39 नंबर सीट से सोनिया भूमिज एवं संजीत कुमार हेब्रम, 42 मध्य घागीडी से चंद्राय टुडू, 37 दक्षिणी करंडी से रवि भूषण कुरली, 40 उत्तर घागीडी से आशा जायसवाल, 41 उत्तर घागीडी से रमेश सिंह, 43 पश्चिमी घागीडी से नानू मुर्मू, 44 पश्चिमी घागीडी से गणेश मुर्मू, 46 दक्षिणी घागीडी से सुषमा जोरा, 47 पूडी हासा से रुक्मणी टुडू, 49 केरू आडुंगरी से यमुना टुडू, 50 बयाबिल से कंचन भूमिज, 51 हितकू से दीपू सिंह, 52 खखड़ी पाड़ा से नारायण बेसरा, 53 दक्षिण छोटा गोविंदपुर से संगीता देवी, 54 दक्षिण मध्य छोटा गोविंदपुर से सतवीर सिंह, 55 पश्चिमी छोटा गोविंदपुर से रीना सरदार, 56 मध्य छोटा गोविंदपुर से आर्या देवी व 57 उत्तर छोटा गोविंदपुर से अजय कुमार सिंह निर्वाचित घोषित हुए। इसी तरह 16 पंचायतों के मुखिया पद के लिए हुई मतगणना में दक्षिणी करंडी से सरस्वती टुडू, पूर्वी घागीडी से मिर्जा हांसदा, उत्तरी घागीडी से मीना देवी, मध्य घागीडी से सुनील किस्कू, पश्चिमी घागीडी से सोनिया, दक्षिण घागीडी से भरत जोरा, पुडी हासा से उमा बास्के, केरू आडुंगरी से कानू मुर्मू, मयांगविल से मालती सिंह, हितकू से पलटन मुर्मू, खखड़ी पाड़ा से चांदमुनि बारदा, दक्षिण छोटा गोविंदपुर से आलोक सांडी, दक्षिण मध्य छोटा गोविंदपुर से गिरिबाला देवी, पश्चिमी छोटा गोविंदपुर से सोनका सरदार, पूर्वी छोटा गोविंदपुर से राखी सिंह सरदार व उत्तरी छोटा गोविंदपुर से रंजीत कुमार सिंह मुखिया निर्वाचित घोषित हुए हैं। आइए बात करते हैं साकची पुलिस द्वारा भारत ट्रांसपोर्ट से 7 ड्रम अवैध स्प्रिट जब्त किए जाने की। जमशेदपुर के साकची थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित भारत ट्रांसपोर्ट में छापेमारी कर 7 ड्रम स्प्रिट बरामद की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्प्रिट अवैध शराब की बोटलिंग करने वाले सिंडिकेट के द्वारा मंगाई गई लगती है। ट्रांसपोर्ट के मुंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है।
जांच के बाद इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। साकची के भारत ट्रांसपोर्ट में अवैध स्प्रिट की खेप पहुंचने की गुप्त सूचना मिलने पर साकची पुलिस ने भारत ट्रांसपोर्ट में छापामारी की। वहां से 7 ड्रमों में भरी 1400 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। गोदाम के मुंशी ने बताया कि उनके मालिक ने स्प्रिट को इसके हार्डवेयर में भिजवाने को कहा है। साकची थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि कोलकाता के कैलाश राय एंड कंपनी से इसके हार्डवेयर के नाम पर यह स्प्रिट मंगाई गई है। उन्होंने आबकारी विभाग को सूचना देकर उनसे भी इसकी तस्दीक कराई है। संदेह है कि अवैध शराब बनाने वाले सिंडिकेट ने यह स्प्रिट मंगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसके बाद इस संबंध में कोलकाता से माल भेजने वाली कैलाश राय एंड कंपनी भारत ट्रांसपोर्ट एवं इसके हार्डवेयर जमशेदपुर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना के आधार पर भारत ट्रांसपोर्ट में छापामारी किया गया था कि अवैध स्पिरिट के खिलाफ में हम लोग को पता हुआ कि अवैध स्पिरिट मंगाए हुए हैं। छापामारी के दौरान देखें कि 7 ड्राम में लगभग 1400 लीटर स्पिरिट मंगाए हुए हैं और ये स्पिरिट कलकत्ता से मंगाया गया है जो कि अवैध है। आगे इसको हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस लिए मंगाया गया था ये स्पिरिट। लोगों का कुछ लोग का कहना है कि ये स्पिरिट से दारू बनाया जाता है, इसे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। कार्रवाई भारत ट्रांसपोर्ट पर होगा, कलकत्ता से जो भेजा है उस पर होगा और जो मंगाया हुआ है SK एंटरप्राइजेस पर भी होगी। बात करते हैं आदित्यपुर स्थित रेलवे टनल की मरम्मत का काम शुरू कराए जाने की। सरायकेला के आदित्यपुर 1 और 2 को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग स्थित जर्जर रेलवे टनल का जीर्णोद्धार गुरुवार को शुरू हो गया। इसके साथ ही टनल में जल जमाव रोकने के लिए रेलवे द्वारा उससे जुड़ी नालियों की भी सफाई कराई जा रही है। आदित्यपुर 1 एवं 2 को जोड़ने वाली जर्जर सड़क एवं रेल टनल की मरम्मत का काम गुरुवार को शुरू हुआ। रेलवे की ओर से कराए जा रहे इस कार्य के पूरा हो जाने से आदित्यपुर 2 निवासियों को टनल में जल जमाव से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। बताते चले कि आदित्यपुर की समाज संस्था जन कल्याण मोर्चा ने विगत दिनों ARM से मुलाकात कर उनसे रेलवे टनल की सड़क दुरुस्त करने की मांग की थी। ARM ने 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद गुरुवार को ठेकेदार ने टनल की सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। रेलवे की इस पहल के जरिए सड़क, टनल व सड़क की मरम्मत हो जाने से आवागमन में लोगों को सहूलियत होगी। टनल की मरम्मत के दौरान वहां उपस्थित रेलवे के IOW संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि टनल की सड़क जर्जर हो गई थी एवं बरसात में पानी जमा हो जाने से भी लोगों को परेशानी होती थी। इसके मद्देनजर इसकी मरम्मत कराई जा रही है। इसके साथ ही टनल से जुड़ी ड्रेनेज लाइन की भी सफाई कराई जा रही है। ये काम तो रेलवे ने पहले ही बोला था करने के लिए और हम लोग लगे हुए थे और आज काम हो रहा है और 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। PCC रहेगा, रोड वो करीब 4.5 लाख रुपये लग रहा है। फोटो वर्क ऑर्डर रेलवे से होती है। हाँ, वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर रहे हैं, चौक हो गया था। अच्छा, टोटली साफ कर रहे हैं हम लोग और आगे पानी जमेगा नहीं। आइए बात करते हैं जादूगोड़ा यूसिल अस्पताल से रिटायर्ड 2 कर्मियों को भावभीनी विदाई दिए जाने की। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूसिल के जादूगोड़ा अस्पताल से सेवानिवृत्त 2 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। गुरुवार को अस्पताल परिसर में आयोजित विदाई समारोह में अस्पताल के HOD डॉक्टर मनोज कुमार व सारे कर्मचारियों ने दोनों को पुष्पगुच्छ एवं उपहार देकर विदा किया। जिंदगी गम का सागर भी है, उस पार जाना पड़ेगा। चल यहाँ पर उसको यूसिल के जादूगोड़ा अस्पताल के फार्मेसी विभाग के कर्मचारी HK भोल व कारू टुड्डू को सेवानिवृत्त होने पर अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से विदाई दी गई। गुरुवार को अस्पताल के हेड डॉक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में आयोजित एक समारोह में दोनों पूर्व कर्मचारियों को विदाई दी गई। HOD डॉक्टर मनोज कुमार ने दोनों कर्मचारियों को पुष्पगुच्छ एवं उपहार देकर विदा किया। इस अवसर पर अस्पताल की नर्सों ने गीत के माध्यम से दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वागत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। अस्पताल के HDO डॉक्टर मनोज कुमार ने दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अस्पताल में कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों ने जिस निपुणता के साथ अस्पताल में अपनी सेवा दी उसे भुलाया नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि अस्पताल और उसमें भी अस्पताल में फार्मेसी का कार्य काफी जोखिम भरा होता है, किंतु दोनों ही कर्मचारियों ने उसे पूरी लगन एवं कार्यकुशलता के साथ पूरा किया। कर्मठ कर्मचारी के रूप में उन्होंने काफ़ी वर्षों तक योगदान दिया और उनका जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फार्मेसी को देखना, समय पर दवा देना, अच्छे से दवा देना, और ये काफ़ी कठिन काम होता है क्योंकि कभी कभी डोज वगैरह भी पड़ जाते अलग, तो उसका डर रहता है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात को बताने की कि उन्होंने इस कार्य को बहुत ही निपुणता के साथ काम किया। अब बात करते हैं 5 दिन बाद भी मानगो टायर गोदाम में सुलग रही आग से हो रही परेशानी की। जमशेदपुर के मानगो उल्लीडी हिल स्थित टायर गोदाम में लगी आग 5 दिन बाद भी पूरी तरह नहीं बुझी है। गोदाम से निकल रहे जहरीले धुएं में सांस लेने में परेशानी के कारण लोग घर छोड़कर अन्यत्र शरण लिए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता ने आग पूरी तरह बुझाने की मांग की है ताकि ऐसे लोग घर लौट सके। बता दें कि शनिवार 28 मई की रात उलीडी में NH33 पर हिल व्यू कॉलोनी के पास टायर गोदाम में आग लग गई थी। टायर जलने से निकली जहरीली गैस के कारण सांस लेने में हुई परेशानी से अधिकांश लोगों ने भागकर संबंधी मित्रों के यहां शरण ली थी। अधिकारियों की देखरेख में दर्जनों दमकलों ने करीब 24 घंटे में आग पर काबू पाया और दमकल कर्मी लौट गए, लेकिन बाद में गोदाम से फिर धुआं उठने लगा। स्थिति यह है कि दुर्गंध युक्त धुएं से लोगों का सांस लेना दुभर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता ने गुरुवार को वहां पहुंचकर स्थिति के जायजा लिया हुआ अधिकारियों से आग जल्द बुझाने को कहा ताकि लोगों की परेशानी दूर हो और वे अपने घरों को लौट सके। गुड्डू गुप्ता की पहल पर गुरुवार को टाटा स्टील की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर दोबारा आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं गोदाम के पास में रहने वाले राजेश सिंह ने बताया कि गोदाम से निकल रहा दुर्गंध युक्त धुआं फैलाने से अब भी वहां रहना मुश्किल है। परिवार व बच्चे कहीं और रखे हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। आग से हुए नुकसान की भरपाई पर भी कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दा क्या है? आग लगी हुई है, अभी तक बुझती नहीं है। क्या चाह रहे हैं? आग बुझ जाए, पड़ोसी लोग को नुकसान नहीं हो, बाकी लोग को। बाकी तो मिडिल क्लास लोग हैं ना भाई। टायर वाला तो चलिए पैसा वाला है, ठीक है, नुकसान तो किसी का भी हो बुरा चीज़ है, मगर अभी और नुकसान पड़ोसी लोग को हो जाएगा। उसको रोकने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या क्या संभव मदद है जो करके इस आग को अभी भी काबू पाया जा सके। वो उसका अपना है, वो प्रशासन देखे, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है उसका भी नुकसान हुआ बेचारे का जो भी है, मगर और उसके चलते दूसरे लोगों को नुकसान ना हो। कुछ लोग रह नहीं पा रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी बुझ जाएगा तो लोग अपने घरों में शिफ्ट कर पाएंगे, उनके घर का क्षति रुक जाएगी। यही मकसद है अभी फिलहाल। पूरा आग लगा, धुआं गैस है, स्मोक ज़्यादा हो रहा है, घर में रहना मुश्किल है। 4-5 दिन से घर छोड़े हुए हम लोग, घर में रह नहीं पा रहे, इतना घर में स्मोक हो जा रहा है। घर पूरा डैमेज हो गया है। अभी घर में कितना खर्चा होगा भी बोलना मुश्किल है। इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हमारा जितना जल्दी स्मोक बंद हो और हमारा जो डैमेज हुआ उसका कुछ अपना हो, हिसाब किताब हो जाता। प्रशासन की तरफ से तो संडे को जो मिला उसके बाद से फिर ढीला रवैया पूरा बंद रहा। टायर मालिक की तरफ से कुछ कोई पूछना नहीं है, कोई मिल भी नहीं रहा, मिलना चाह रहे तो भेंट भी नहीं हो रहा, बात भी नहीं हो रहा। कल बच्चा लोग बाहर है, बच्चा लोग यहाँ बाहर सब बच्चा छोड़े हुए, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब हो गया है, सब बंद पड़ा हुआ है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।